बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की प्रत्याशियों की पहली सूची सामने आई है, जिसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि यूपी में साथ साथ और बिहार में आमने सामने। तो सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। वो हमें बताएंगे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बिहार में कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की पहली सूची जारी की गई है प्रत्याशियों की। किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और कुल कितनी सीटों पर जो है चुनाव लड़ाएगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी? देखिए प्रांशु, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लेकर बिहार में जो सूची जारी की है प्रत्याशियों की, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इस पर लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जैसा कि लगातार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा था कि वो एनडीए का घटक दल हैं, यदि उन्हें उनके मुताबिक सीटें नहीं बिहार में दी गई, उन्हें सीटें भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी, तो निश्चित तौर पर वो अपने प्रत्याशियों को वहां चुनाव लड़ाएंगी। आप देख रहे होंगे लगातार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पंचायती राज विभाग जैसे भारी भरकम विभाग के मंत्री हैं, वो कई बार इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार का दौरा कर चुके हैं और बिहार में जाकर वो वहां पर रणनीति बना चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं। उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि उनका घटक दल है, उन्हें जरूर कहीं न कहीं टिकट देगी, जो वो मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जरा सा भी गंभीरता से नहीं लिया और न ही उनको बिहार में जरूरत समझी उनकी। सीधे तौर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से कोई एक समान नाता ही नहीं रखा और उन्हें टिकट देने के नाम पर एक टिकट भी देने की बात नहीं की। इसके बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जैसा कि घोषणा की थी, उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अरविंद राजभर, वो लगातार इस बात की घोषणा कर रहे थे यदि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा नहीं टिकट दिया, उन्हें नहीं सहयोगी दल बनाया और उनके हिसाब से टिकट बिहार में नहीं दिया, तो वो अपने कैंडिडेटों को उतारेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ रही है, लगातार 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है, ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतार चुकी है। तो ऐसे में अब सुहेलदेव समाज पार्टी भला पीछे कहां रहने वाली थी, उसने भी तय किया कि वो अपने कैंडिडेट को उतारेगी। तो 47 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर मानती है कि यहां पर उनका अपना प्रभाव है, उनके समाज के लोगों की तादाद यहां ज्यादा है। तो डॉक्टर अरविंद राजभर, जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, उनकी ओर से ये 47 विधानसभा क्षेत्रों में जो है प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिनमें जैसे औरंगाबाद है, औरंगाबाद जो औरंगाबाद 220 है, यहाँ पर उदय नारायण राजभर, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उनको प्रत्याशी बनाया गया। औरंगाबाद 219 गोह ओबरा ही है, जनपद औरंगाबाद है, यहाँ ओबरा और पहले ओबरा हमने बताया, उदय नारायण राजभर जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, उनको प्रत्याशी बनाया है। गोह में गुड्डू राजवंशी को प्रत्याशी बनाया है। नवीनगर धर्मेंद्र और रजवार को प्रत्याशी बनाया है। इस तरीके से इन्होंने जो सूची जारी की है प्रियांशु, वो यहाँ पर उतार करके ये साबित कर दिया है कि यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जिसके मुखिया हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आते हैं। अक्सर उनकी फोटो दिल्ली में ज्यादा दिखाई देती हैं और खासकर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की फोटो दिखाई देती हैं। हाल फिलहाल अभी उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके ओम प्रकाश राजभर से अच्छे संबंध नहीं माने जाते हैं, कैसे ओम प्रकाश राजभर की दोबारा वापसी हुई, कैसे उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया, सभी जानते हैं। केंद्र सरकार के जो कर्णधार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर गृह मंत्री अमित शाह, उनके दबाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जो है कैबिनेट मंत्री बनाया और भारी भरकम विभागों का मुखिया बना दिया। वो पहली बार योगी आदित्यनाथ
मेदांता में देखने उनको गए थे और उनके जो बेटों के बेटे थे, मासूम बच्चे थे, बड़े प्यारे बच्चे थे, उनको गोद में खिलाते हुए वायरल हुआ था वीडियो। ऐसा लग रहा था कितना आत्मीय संबंध जो है भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के बीच में है, कैसे पारिवारिक संबंध है ये साबित कर रहा था। लेकिन कितना संबंध प्रगाढ़ है, कितना पारिवारिक संबंध है, ये बिहार में दिखाई दे दिया है। उत्तर प्रदेश में साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियों का बखान करते नजर आएंगे ओम प्रकाश राजभर, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिलाएंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में नीतियों का विरोध करते नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे। वैसे ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में भी तमाम उनके बयान ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध सबने सुने होंगे, किस तरीके से कितने बयान आए और किस तरीके से मुंहपट नेता कहे जाते हैं, कुछ भी कह देते हैं, वो दिखाई दिया। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं गठबंधन धर्म निभाया, उन्हें फिर से मंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश में बड़ा विभाग दिया और विभाग देने के बाद बिहार में अब आमने सामने मैदान में आ गए हैं ओम प्रकाश राजभर। फिलहाल हम अपने दर्शकों को सूची भी दिखाएंगे, जो सूची आप इंडिया के स्क्रीन पर देख सकते हैं। 47 विधानसभा क्षेत्रों की सूची है, जिनको आप समझ सकते हैं किसको कहां से प्रत्याशी बनाया है। अब देखना यह होगा प्रियांशु कि यहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसको नुकसान पहुंचाएगी, जीतने की स्थिति क्या बनती सभी जानते हैं। वहां पर चुनाव किसके किसके बीच में है, कैसा मुकाबला होने वाला है और मतदाता ही तय करेंगे किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे। लेकिन भारतीय जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, ये किसका नुकसान करने वाली है, इससे किसका ज्यादा नुकसान होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। और इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश के होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में क्या गठबंधन बरकरार रह पाएगा, ऐसी स्थितियों के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, इस पर भी अभी से मंथन और चिंतन शुरू हो गया है। राजनीतिक जानकार तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि बिहार का इम्पैक्ट सुभाषपा पर भविष्य में क्या कुछ पड़ने वाला है। जी बिल्कुल। तो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बिहार में अपने 47 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है सुभाषपा, जबकि बिहार में इसके उलट अब भाजपा के आमने सामने, भाजपा और सुभाषपा आमने सामने होगी। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने 82 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कल 71 प्रत्याशियों की घोषणा की थी, आज 11 प्रत्याशियों की घोषणा की है भाजपा ने, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपने 47 प्रत्याशियों को अब चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब देखना होगा कि ये प्रत्याशी किस पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं और किस पार्टी के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाते हैं। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।